गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छे अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो भावनाओं को लेके है और हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके लवर्स की फीलिंग आपके लिए क्या है और आपके क्रश की फीलिंग या फिर जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको टॉपिक जो है क्लियर कर देती हूँ। तो मैं आपके सामने यहाँ पे 2 तरह के टैरो डेक्स रखूँगी। एक ये है हमारे पास और दूसरा है हमारे पास ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास 2 तरह के टैरो डेक्स हैं। सो दिस इज़ डेक नंबर 1, दिस इज़ डेक नंबर 2। आपको क्या करना है, आप लोग जो लोग यहाँ पे अपने लवर्स की फीलिंग जानना चाहते हैं, मतलब कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, है ना, या आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, आप किसी के साथ इंगेज्ड हैं या फिर मतलब कोई है आपकी लाइफ में, तो वो डेक 1 सेलेक्ट करेंगे। और जो लोग यहाँ पे किसी तरह का रिलेशनशिप नहीं है बट किसी को लाइक करते हैं, क्रश करते हैं, एडमायर करते हैं, ठीक है, या फिर आप जानना चाहते हैं कि उस बंदे की फीलिंग मेरे लिए क्या है, मतलब वो आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं है, कोई रैंडम पर्सन है बट आप उसकी फीलिंग अपने लिए जानना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग डेक नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और आप चाहें तो आप कुछ लोग होते हैं जो लोग रिलेशनशिप में भी होते हैं, मतलब ऑलरेडी लाइफ में पार्टनर होता है, फिर भी कहीं ना कहीं किसी और की भी फीलिंग जानना चाहते हैं। ठीक, कोई और भी, मतलब कोई थर्ड पर्सन पे भी थोड़ा अट्रैक्शन हो जाता है। तो आप लोग दोनों डेक भी देख सकते हैं, ये लवर के लिए, अपने लवर के लिए, और ये अपने क्रश के लिए। ठीक है, सो मैं आपको एक बार टाइम देती हूँ, आप एक बार ध्यान से सेलेक्ट कर लीजिए। सो आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो जिन लोगों ने डेक नंबर 1 सेलेक्ट किया है या फिर जो लोग यहाँ पे अपने जो पार्टनर है उनकी भावनाएं देखना चाहते हैं, अपने पार्टनर, लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मैरिड्स हैं, इंगेज्ड हैं, फियांसे है, हस्बैंड है, वाइफ है, ये जो भी है उन लोगों की फीलिंग जानना चाहते हैं, तो देखते हैं, या फिर जिनसे आपका रिलेशनशिप में है ऑफिशियल, तो देखते हैं आप लोगों के पर्सन आपके बारे में राइट नाउ क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आपके लवर्स के हवाले से। सो लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी। गाइस, स्लो जा रही हूँ तो आप लोग प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कीजिए। पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेजेस छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पाइल नंबर 1 के लिए, ग्रुप नंबर 1 जो लवर्स हैं, वो लवर्स वालों के लिए बता दीजिए यूनिवर्स प्लीज़। हमारे पास है द एम्प्रेस नंबर 3। 1 मोर कार्ड प्लीज़। हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड। 1 मोर कार्ड प्लीज़। हमारे पास है 9 ऑफ स्वॉर्ड। एक कार्ड और दे दीजिए यूनिवर्स प्लीज़। ओके, डेथ। बात नहीं हो रही है क्या? बॉटम से डेक से है जजमेंट। ओके, साइंस की मैं बात करूं, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे ठीक से। साइंस की मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग आई है, मतलब वृश्चिक राशि वाले। ठीक है, वर्गो की मतलब कन्या राशि स्ट्रॉन्ग आई है। बाकी सारे साइंस अवेलेबल है, जो स्ट्रॉन्ग है वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, कन्या राशि, तुला राशि और लिब्रा, वर्गो और स्कॉर्पियो। कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, ये थोड़ी खास से है, बाकी सारे साइंस है। ठीक है, जो हाईलाइटेड साइन है वो मैंने आपको बोल दी, बाकी सारे प्रेजेंट है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के अपने पर्सन से कोई बातचीत नहीं हो रही होगी, या फिर आप लोग जो है ब्रेकअप, कुछ लोग यहाँ पे ब्रेकअप से भी गुजरे हैं, या फिर ब्रेकअप भी नहीं है लेकिन आप लोगों का उनसे कोई ना कोई रिश्ता रहा है। ठीक है, सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भाई इंसान है ना, ये इंसान की फीलिंग आपके लिए ऐसी है कि आपके अंदर वो ऑरा चेंज जो है देख रहे हैं। हो सकता है आप लोगों में अगर ब्रेकअप का सिचुएशन चल रहा है या फिर एक दूसरे से बात ठीक नहीं हो पाती है,
मतलब ये है कि वो जो इंसान है ना, जो आपके लवर है, वो आपके अंदर देख रहे हैं चेंजेस, और वो चेंजेस बहुत पॉजिटिव चेंजेस है। मतलब आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में आ रहे हैं। नो मैटर आपका जेंडर, चाहे आप मेल है फीमेल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप एक फेमिनाइन, एक क्वीन एनर्जी में आ रहे हैं, क्वीन या किंग एनर्जी में आ रहे हैं। जैसे कि भैया किसी के हक नहीं है, लाइक जैसे हम जब उस एनर्जी में आते, देखो कभी कभी ऐसा होता है किसी भी रिश्ते में ना, हम लोग कोई रिश्ते में जब बहुत ज़्यादा मोहब्बत प्यार होता है ना, तो कई बार इंसान बेगर बन जाता है, भिखारी बन जाता है, मोहताज सा हो जाता है कि प्यार नहीं दोगे ना तो कुछ मन नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जो है ना, कभी कभी सिचुएशंस मोहब्बत में इंसान को किंग और क्वीन भी बना देते हैं कि नहीं, किसी को हक नहीं बनता जो मेरी फीलिंग हर्ट कर दे, किसी को राइट नहीं दिया मैंने। मोहब्बत प्यार अलग बात है, लेकिन किसी को हक नहीं है जो मुझे हर्ट करेगा, किसी को हक नहीं दिया मैंने कि मुझे चोट पहुंचाए, मेरे दिल को चोट पहुंचाए, मेरा दिल तोड़े, मुझे चीट करे, ये राइट मैंने किसी को नहीं दिया। उसके बाद जो हम फील करते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग फील करते हैं। तो मुझे यहाँ पे आप लोगों में ऐसी ही एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है आप में ऐसा ना भी हो, लेकिन यह आपके लवर को ज़रूर दिखाई दे रहा है ऐसा, कि वो आपको देख रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी के साथ उसमें रहने वाला। मतलब कि लाइक कोई नहीं है, किसी को इतना राइट नहीं दिया है कि मुझे मुझे हर्ट करे, मुझे बोले, मैंने किसी को हक नहीं दिया है, लाइक उस एनर्जी में, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं आप लोग, आप मेल है चाहे फीमेल है, जो भी है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, अपने ऑरा पे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको ये भी फीलिंग आ रही है आपके लवर को कि आप अगर अपनी पे आ गए तो पूछेंगे भी नहीं। मतलब जब तक आप अपनी डाउन टू अर्थ एनर्जी में है तो हैं, लेकिन अगर अपने ईगो और एटीट्यूड में आ गए ना तो पूछने भी नहीं वाले। एक बार इंसान दिल से उतर गया तो उतर गया। तो वही एटीट्यूड वो आपके अंदर देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपने वो एटीट्यूड उन्हें दिखाया है, बट कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जब सीरियस हुए हैं, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग किया है ना, तो वो चीज़ उन्होंने आपके अंदर महसूस की है। और यही रीज़न है कि ये इंसान आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्टेड और ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, और ऐसा मन कर रहा है कि आपके पास दौड़ के आ जाए, ठीक है। क्योंकि जब इंसान को ये फीलिंग आ जाए ना कि ये इंसान अपनी में आ गया ना, तो मुझे पूछने का भी नहीं है, तो इंसान थोड़ा और ज़्यादा उसकी तरफ सीरियस होने लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप, एग्ज़ाम्पल क्या है, मतलब आप ऐसा सोचें कि आपके सामने अगर कोई इंसान ऐसा है कि मतलब कोई इंसान आपके पीछे पड़े जा रहा है, तो आप उसे वो कहेंगे अरे यार मेरे पीछे मत पड़ो। आपको ऐसा लगेगा यार क्यों पीछे पड़े हुए, लाइक आप ईगो दिखाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि वो इंसान आपको पूछता तक नहीं है, मतलब अगर आपको ये फील हो जाए कि ये इंसान अगर अपनी पे आ गए ना तो मुझे एक टक नहीं देखने का है ना, तो मतलब कल तक जो इंसान आप पे मर रहा था, सडनली वो आपसे नज़रें चुरा के अपने ईगो में रहने लगे, तो आपका ध्यान उस पर जाएगा कि नहीं जाएगा? ऑफकोर्स जाएगा, चाहे 1% ही जाए। मतलब कल तक आप उस इंसान को देख भी नहीं रहे थे जब तक वो आपके पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन जब जैसे ही वो इंसान ने आपको देखना बंद करा, तो आपके अंदर मन में क्या आया? चाहे यही आया है कि क्या हो गया इसको, अचानक बदल क्यों गया, कल तक तो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, लाइक दैट, ठीक है। तो वो चीज़, वो ऑरा की वजह से आप ना चाहते हुए भी आपके मन में सवाल उठेगा, है ना, मन में आएगा कि कल तक तो मेरे पीछे पड़े हुए थे, क्या हो गया, अब प्यार ख़त्म हो गया, मोहब्बत ख़त्म हो गई क्या? मतलब कल तक आप उन्हें एटीट्यूड दिखा रहे थे, वो चीज़ नहीं है, लेकिन जैसे ही उन्होंने एटीट्यूड दिखाना शुरू किया तो आपको फ़र्क पड़ा। वही फ़र्क आपके लवर में मुझे दिखाई दे, आपके पर्सन में मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे ही आप अपनी एनर्जी में आए ना, ये इंसान और पैशनेट हो गए। इनको ये डर सताने लगा, मतलब जब तक ये खुद आपको ईगो दिखा रहे थे, एटीट्यूड दिखा रहे थे, तब तक तो मस्त लाइफ जी रहे थे। लेकिन जैसे ही आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट और अपनी लाइफ को सीरियस कर लिया, आपने अपनी फीलिंग्स को सीरियस लिया, अपने लिए स्टैंड करा, वैसे ही इनका फीलिंग डगमगा गई, इनके अंदर का जो ईगो है वो डगमगा गया। इनको कैसा लगा कि जैसे ही आपको एक सीरियस और बॉसी एनर्जी में देखा ना, तो इनको ये डर सता गया कि कहीं आप इनसे आगे बढ़ के अपने उस एटीट्यूड में ना आ जाओ, कि मतलब कल ये आपके पास आए और आपको इजहार करे, आपसे प्यार भी बात करे, आप कह रहे हो चलो फुटो यहाँ से, 9 2 11 हो जाओ, लाइक दैट, आप ऐसा एटीट्यूड ना दिखा दे। तो इस रीज़न की वजह से ही इनको अब थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है कि आपके दिल में जो एक वो वाली मोहब्बत होता है, वाला प्यार होता है, जिसमें आप इनके पीछे थाली में मोहब्बत लेके घूम रहे थे, मेरी मोहब्बत ले लो, मेरी मोहब्बत ले लो। लेकिन जैसे ही आपने अपनी थाली को उठा के अलमारी में बंद करा, तो इनका जो एटीट्यूड है वो डगमगा गया। इनको ऐसा लगने लगा कि कहीं आप इनसे आगे ना बढ़ जाओ, कहीं आप मूव ऑन ना हो जाओ, कहीं आपके दिल में जो इनके लिए फीलिंग्स है वो ख़त्म ना हो जाए, है ना। और अगर ऐसा हुआ ना, तो आप
कहीं आप तो किसी और के पास निकल लोगे तो फिर इनका क्या होगा, ये चीज़ समझ रहे हैं ना। तो ये रीज़न की वजह से ना ये और ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं कि आपके पास दौड़ के आ जाए। लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे सर्कमस्टांसेस है, कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं कि आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हो सकता है कि आप में नो कांटेक्ट हो, या ब्रेकअप का सिचुएशन हो, या फिर कोई सिचुएशन ऐसा हो, ये कोई इनका लाइफ के पर्सनल या प्राइवेट सिचुएशंस भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये इंसान जो है आपकी तरफ लाइफ में एंटर नहीं कर रहा। इन्हें खुद भी इस बात की चिंता है कि ये करे तो करे क्या, ना तो ये यहाँ के है ना ये वहाँ के है। ठीक है, कहते हैं ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। सॉरी, शायद मैंने गलत मुहावरा इस्तेमाल कर दिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इनकी कंडीशन वही है कि चाहते बहुत कुछ है करना, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि सिचुएशन और सर्कमस्टांस ही ऐसे नहीं है। ठीक है, तो ये सोचते हैं कि मैं कौन सा रास्ता अपनाऊँ कि आप तक पहुँच पाऊँ, किस तरीके से अपना। आप सोचेंगे कि रास्ता क्या अपनाना है, सीधा एक फ़ोन उठाओ, घुमा लो, नंबर घुमा लो, लेकिन वो भी इनके लिए इनको आसान नहीं लग रहा। सिर्फ फ़ोन कर लेना, सिर्फ मैसेजेस कर लेना, सिर्फ बात कर लेना भी इनके लिए ऐसा लग रहा है कि ये इनफ नहीं है, मुझे कोई ऐसा रास्ता अपनाना पड़ेगा। इनको ऐसा लग रहा है कि क्या हो कि आपको कॉल मैसेज करे, आपको मनाए, आपको प्यार मोहब्बत दिखाए, और आप इन्हें फ़ोन लड़ मरो, या फिर ये मिले आपसे और आप कहते हो हाँ चलो निकलो, है ना, और फिर भी आप अपना एटीट्यूड दिखा दे। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कौन सा तरीका अपनाए कि वापस से आप इनकी मोहब्बत में फिर से पड़ जाए, इन पर ट्रस्ट करने लगे, इनके पीछे पड़े, जैसे कभी आप हाथ में मोहब्बत लेके घूमते थे इनके पीछे पीछे। तो यहाँ पे थोड़ा ऐसा सिचुएशन है, तो यही वो फील कर रहे हैं। फिर ये थोड़ा सा डेस्टिनी पे भी जा रहे हैं, थोड़ा सा डेस्टिनी पे भी छोड़ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इनकी डेस्टिनी में आप और आपका प्यार मोहब्बत होगी तो आप लोगों की, चाहे एक बार ही सही, लेकिन आप लोग एक बार और फिर मतलब फिर से आप लोगों के बीच में वही यूनिटी, वही बॉन्डिंग्स फिर से क्रिएट होगा जैसे पहले कभी हुआ करता था, अगर डेस्टिनी में होगा तो ये सोचते तो हैं आपकी तरफ, लेकिन उस एनर्जी में नहीं है कि एफ़र्ट ले ले, कदम बढ़ा ले, उसमें नहीं है। बस मन है, लेकिन एनर्जी में नहीं है कि आके दौड़ के आ जाए। तो ये सही समय लाइफ के बिग ट्रांसफॉर्मेशंस का वेट कर रहे हैं। ठीक है, सही समय का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। जो गलतियाँ इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप में करी है उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं। और इनको कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि आप बोल नहीं रहे हैं, आप मुँह से फूट नहीं रहा है आपके मुँह से, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं इनका इंतज़ार कर रहे हैं। ये एनर्जी आ रही है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल दोनों एक साथ आए हैं, तो ये डेस्टिनी का वेट कर रहे हैं। ठीक है, डेस्टिनी के इंतज़ार में है, सही समय का वेट कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि समय अगर इनके साथ होगा या डेस्टिनी ने चाहो तो हम फिर मिलेंगे, हमारी बॉन्डिंग फिर पहले की तरह बनेगी। लेकिन सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ रखा है, एफ़र्ट के अब्यूज़ में नहीं है कि खुद से उठ के एफ़र्ट ले, है ना। और यहाँ पे इन्हें लग रहा है कि शायद डेस्टिनी ही सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ये आप मतलब डेस्टिनी पे इतनी ज़्यादा चीज़ें, किस्मत पे इतनी चीज़ें छोड़ दी हैं कि ये ना तो एफ़र्ट ले रहे हैं, बस अपने अंदर फीलिंग को बंद करके बैठे हैं, जैसे कि आपने बंद कर रखी है। आप भी कहीं ना कहीं एफ़र्ट नहीं ले रहे होंगे, आप भी वेट ही कर रहे हैं कि तुम आओ ना मेरे पास, मैं क्यों आऊँ, लाइक दैट। आपका भी कहीं ना कहीं वो ईगो है, और ये वेट कर रहे हैं कि शायद आप ही इनको वो कर दें। ठीक है, लेकिन इन्हें एक बात समझ में आ गई है गाइस कि आप इनकी तरफ कभी कदम नहीं लेंगे, क्योंकि इनसे ही कुछ गलतियाँ हो गई हैं। तो इनको लग रहा है कि इनसे ही कुछ गलतियाँ हुई है जिसको इन्हें सुधारना पड़ेगा, उसके लिए इंसान को कदम लेना पड़ता है, और कदम लेने का हिसाब अभी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ऐसा कुछ फीलिंग है, सिचुएशंस हैं रिप्रेजेंट की। तो देखते हैं इनकी तरफ से कोई लव मैसेजेस हैं कि नहीं हैं, कुछ कहना चाहते हैं, चैनल मैसेजेस। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मेरे व्यूअर्स को लवर्स के चैनल मैसेजेस बता दीजिए। लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन का वेट कर रहे हैं। हमारे पास है आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। मैं भी बोल भी रही थी, मैं जब ये वाला कार्ड आया था तब मैंने ये बात बोली थी कि इन्होंने फीलिंग्स को बिल्कुल अपने तक रखा हुआ है, कुछ बोल ही रहे हैं, क्योंकि जब एफ़र्ट
जब रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़े। तो वही कहना चाहते हैं कि मैंने काफ़ी चीज़ें जो है ना छुपा रखी है, अपनी फीलिंग्स छुपा रखी है। द टाइम जस्ट वॉज नॉट राइट। कितनी एग्जैक्ट एनर्जी आई। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही, चाहे रिवाइंड करके देख लीजिए, मैंने यही बोला था कि इन्हें लग रहा है कि अभी सही समय नहीं है ना, कभी चीज़ अभी समय नहीं है। तो समझ में नहीं आ रहा कि सोच रहे हैं कदम लेने का, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे ले। सिर्फ सोच रहे हैं लेकिन अभी एक्शन करने की मूड में नहीं है, क्योंकि इन्हें लगता है सही समय नहीं है और डेस्टिनी पे छोड़ दिया। और वही चीज़ यहाँ पे निकल के आई है। कितनी एग्जैक्ट रीडिंग है। ओके, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो हो सकता है इन्होंने रिसेंटली आपकी कोई पिक, आपके कोई पोस्ट या अपडेट्स या फिर किसी के थ्रू इन्होंने ऐसा कुछ सुना हो या देखा हो जिसमें आप इंजॉय कर रहे हैं। जैसे होली गई है ना, तो उसमें इंजॉय, चाहे आप जिस रिलीजन में उसमें कुछ ना कुछ इंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो इन्हें थोड़ी हैरानी होती है। और हाँ, आप इनसे मतलब आप इनके बिना आराम से अपनी लाइफ को लेके चल रहे हैं, तो इन्हें थोड़ी इस बात से हैरत हो रही है कि मुझे वंडर है कि कल तक तो तुम मेरे पीछे पीछे थी या पीछे पीछे थे, अचानक से तुमने मेरे से मुंह कैसे मोड़ लिया। आई वॉज इन लव विद यू। तो ये एक चीज़ कन्फेस करना चाहते हैं कि देखो, डेस्टिनी ने कुछ भी किया है या किस तरीके की भी एफर्ट, किस तरीके की भी रिजल्ट्स या क्या कहते हैं, कंक्लूजन्स दिए हैं आपको, है ना, चाहे मोहब्बत का कुछ भी वो किया हो, मतलब कहते हैं ना परिणाम दिए हो, लेकिन एक बात है जो सच है वो ये है कि प्यार तो था यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं था। आई रिप्ले आवर कन्वर्जेशंस ओवर एंड ओवर। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में जो भी चैटिंग्स, जो भी मैसेजेस है, तो ये उसे बार बार पढ़ रहे, जिसमें आप इन्हें कन्फेस ही करते रहते थे अपनी मोहब्बत, अपना प्यार, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, या इनसे इनके हर वक्त इनसे इनका हाल पूछना, हर वक्त इनको आपकी दी हुई फ़ोटोज़ देखना, आप इन्हें फ़ोटो भेजते होंगे, रील्स भेजते होंगे, जो भी आप इनके लिए एफ़र्ट लेते थे इनको खुश करने के लिए, और या फिर मैसेजेस में आप इन्हें मैसेज करते थे, खाना पूछते थे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। ये आपकी एक चीज़ को बार बार देखो, ओपन करके देख रहे हैं, ठीक है, गैलरीज़ में, व्हाट्सएप में, या जो भी आप करते थे। तो इनको ना वो चीज़ बड़ी याद आ रही है कि आप कैसे इनके मतलब पीछे पीछे लगे रहते थे, तो बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो और जब ये देखते हैं ना, तो इनको ऐसा लगता है मतलब कि जैसे कि इन्होंने खुद को कहीं खो दिया है, और इनको ये भी लग रहा है कि हाँ, और इन्हें आपकी बहुत याद भी आ रही है। उन्हें लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी चीज़ों में बहुत लिमिट्स क्रॉस करे, इन्हें अपनी गलतियाँ दिखाई दे रही है। जब एक्शन लेना था तब लिया नहीं। वो कहते हैं ना कि अब एफ़र्ट लेने का क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, अब डराने का क्या फ़ायदा है, वो वाली बात है। तो इन्हें यही लग रहा है कि अब मेरे एफ़र्ट से होगा भी क्या। जब मुझे लेना था तब तो मैंने लिया नहीं, जब मेरे पास मौका था तब तो मैंने कुछ बोला नहीं, है ना। जब मुझे अप्रिशिएट करना था मोहब्बत को, प्यार को, फीलिंग्स को, सब एफ़र्ट्स को, हर चीज़ को अप्रिशिएट करना था, तब तो मैंने किया नहीं। और अब दिल में बहुत सी चीज़ें अधूरी रह गई कि मुझे ये भी कहना था, मुझे वो भी कहना था, मुझे ऐसे करना था। पुरानी चीज़ें याद करना कि आपने इनके लिए ये एफ़र्ट लिया था, तो उनको उस चीज़ पे इस तरह का जवाब देना था, लेकिन अब कुछ फ़ायदा नहीं है। लाइक उन्हें अब ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये आपके अंदर बहुत एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी देख रहे हैं, जैसे अपनी लाइफ के लिए सीरियस, ठीक है गाइस। तो बहुत ज़्यादा सीरियस है इंसान, मतलब थोड़ा सा मुझे भी बैड फील हो रहा है, पर आई डोंट नो वाई मुझे इंसान के लिए क्यों बैड फील हो रहा है। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, अगर आप लोग अपनी एनर्जी में है ना, तो इसे बरकरार रखें। मैं ये नहीं कहूँ कि आपको कमज़ोर पड़ जाना और उनको कॉल मैसेजेस करें, नहीं। अगर इनको थोड़ा सी फीलिंग आ रही है ना, उसकी रीज़न यही है कि आप स्ट्रॉन्ग बने हैं, तो आप अपनी स्ट्रॉन्गनेस को बनाए रखिए, यही मेरा रिकमेंडेशन है, ठीक है। सो गाइस, बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी रीडिंग थी, अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हे गाइस, तो जिन लोगों ने डेक नंबर 2 सेलेक्ट किया है, या फिर जो लोग यहाँ पे अपनी क्रश या अपने चूज़न वन की जो है फीलिंग्स जानना चाहते हैं खुद के लिए, कि वो आप बंदे आपके लिए क्या सोच रहे हैं, और मतलब आपके साथ किसी का रिलेशनशिप नहीं है, पर आप किसी पर्टिकुलर बीइंग का जो है फीलिंग्स आप खुद के लिए जानना चाहते हैं, तो देखते हैं इस इंसान की फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है, ठीक है। स्लो जा रही हूँ तो आप प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कीजिएगा, बट रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग जो है अब रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर पॉइंट पे, हर सेकंड्स में मैं आपके लिए कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ बोलती हूँ, और लगातार बोलती हूँ, गैप नहीं होता हमारे रीडिंग्स में, ठीक है। तो
स्किप मत कीजिएगा। ओके, यही रिकमेंडेशन है। सेकंड थिंग कि अगर मैं स्लो जा रही हूँ तो प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कीजिए। रीडिंग कम्प्लीटली टाइमलेस है और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप गिवन व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। ठीक, सो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके क्रश या जिनके बारे में वो सोच रहे हैं तो उनके जो है क्या कहते हैं उनकी जो फीलिंग्स हैं वो मेरे व्यूअर्स के लिए कैसी है। लेट्स सी। ओके, हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, वन मोर कार्ड प्लीज। हमारे पास है जस्टिस। ओ 4, वन मोर कार्ड प्लीज। हमारे पास है डेविल। ओह शिट, ओह माय गॉड, हैवी एनर्जी। इसको देखते ही ना मेरे दिल में धक 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 स्टार्ट हो गई। बताऊंगी, पॉजिटिव है, डोंट वरी। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, 2 ऑफ वांड। बॉटम से डेक से है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। भाई इनको ना आपसे बातें करनी है और कुछ बातें क्लियर भी करनी है, कुछ बातें क्लियर कर देना चाहते हैं। हो सकता है इनके मन में आपके लिए कोई सवाल जवाब हो। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। ओके, लेट मी टेल द ज़ोडिएक साइंस। यहाँ पे मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, तुला राशि सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है, बाकी सारे साइंस प्रेजेंट है। ठीक है, टोटल साइंस है यहाँ पे, लेकिन तुला और मकर राशि यहाँ पे थोड़ी हाईलाइटेड साइन है। ओके, पाइल 1 में, ग्रुप 1 में भी हाईलाइटेड तुला था। ठीक है, तो ओके, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। ओके, तो इंसान इस मन के, क्या बोल रही हूँ मैं, इस इंसान के मन, ओके ठीक है ठीक है, हो सकता है। देखिए गाइस, इस इंसान के मन में है बहुत बड़ी हिचक, जैसे हेजिटेशंस, नर्वसनेस नहीं होती बात करने की, तो वो है। इसलिए मेरी जो टंग है वो मफल कर रही थी बोलने में, जैसे कि, क्योंकि वैसे ही एनर्जी ग्रिप होती है ना यहाँ पे। हो सकता है आपके अंदर भी हो, बट इस इंसान के अंदर आप लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा हेजिटेशन, नर्वसनेस, वो आपसे नज़रें मिला के तक हाय हेलो बातचीत नहीं कर सकते, नज़रें भी नहीं मिला सकते। इतना ज़्यादा आपकी आइज़ में वो ऑरा और वो अट्रैक्शन ये फील करते हैं कि आपसे नज़रें भी नहीं मिला सकते। कहते हैं ना कि एक इंसान पूरी दुनिया से नज़रें मिला के एटीट्यूड सीना तान के बात कर लेगा, लेकिन जिसको पसंद करता है, जिसको लाइक करता है ना, उसके सामने ना सीना तान के खड़ा भी नहीं हो पाएगा, उसके सामने नर्वस ही आ जाएगा। वही एनर्जी है ये इस इंसान की। सो क्यूट। ओके, दूसरी चीज़, अभी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला साइंस बताने से पहले कि ये इंसान के ना मन में है आप लोगों से कुछ बातें क्लियर करनी है इन्हें। क्लियर एज इन, मैं क्लियरनेस की भी बातें बता देती हूँ यहाँ पे। ये इंसान क्लियर करना चाहते हैं सबसे पहले ये कि वो सुना है, क्या तू मुझे पसंद करती है कि नहीं, अभी बता दे। वो चीज़ ही, वो सवाल है इस इंसान के मन में कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, अगर हाँ तो मैं अपनी कन्फेशंस दूँ, और अगर नहीं करते, मतलब एक मोहब्बत और प्यार होता है कि मुझे सिर्फ बताना है कि भाई देख तुम मुझे बड़े अच्छे लगते हो, नो मैटर कि तुम्हें मैं पसंद हूँ नहीं हूँ कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे अच्छे लगते हो, आई जस्ट वांट टू कन्फेस दैट। ओके, एक तो ये होता है। एक होता है कि अपनी तो मैं बाद में बोलूँगी या बोलूँगा, पहले तुम बताओ, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मैं अपनी कन्फेशंस दूँ कि मेरे दिल में एग्जैक्टली तुम्हारे लिए क्या है। लेकिन अगर तुम्हारी मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है, कोई किसी भी तरह की कोई अटैचमेंट्स नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, या कुछ भी नहीं सोचते तुम मेरे बारे में, कुछ नहीं है तुम्हारे दिल में मेरे लिए, तो मैं अपने कन्फेशंस नहीं बोलने वाली या नहीं बोलने वाला। ठीक है, ओके, वहीं की वहीं से उल्टे पाँव लौट जाना है, यू टर्न मार लेना है। तो
यही सवाल है इंसान के मन में कि डू यू लाइक मी। अब कह दे कि यस, हाँ मुझे आप अच्छे लगते हैं, ये अच्छी लगती हैं, तो ये झट बोल देंगे कि ओ थैंक गॉड। फिर आप पूछेंगे ना क्यों पूछा, कहेंगे क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम ये तुम वो, मेरे मन में ये है, मेरे मन में वो। मतलब कहते हैं ना कि आपकी एक बार और ये आपके लिए किताब लिख देंगे। आप तो सिर्फ एक पन्ने पे एक लाइन बोलेंगे, लेकिन ये उस लाइन पे एक किताब लिख देंगे पूरी आपके लिए। लेकिन अगर आपने कह दिया ना कि नहीं मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर ये आपने जो बोला एक लाइन बोलेंगे ना मेरे मन में कुछ नहीं है, तो ये उसी वक्त उस किताब को वहीं बंद कर देंगे और चले जाएंगे, कुछ नहीं लिखने वाले उसमें, ठीक है, वहीं की वहीं छोड़ देंगे उस चीज़ को। ओके, मतलब आप पूछेंगे भी ना कि क्यों पूछा, तो कहेंगे कुछ नहीं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दी, तो क्लियर करना चाहते हैं हम, ये चीज़ सवाल है मन में। अच्छा, मैंने भी क्या बोला था कि इन्हें बातचीत भी करनी है, तो ये ही और शी वांट्स टू टॉक विद यू, एट लीस्ट स्टार्ट टू मेक अ कन्वर्जेशंस विद यू। ओके, ये चाहते हैं कि हम लोगों के बीच में चाहे जनरली ही सही, पर हमारे बीच में दोस्ती हो, फ्रेंडशिप हो, बातचीत हो, क्लियर आंसर हो, हम शेयरिंग करें, लाइक दैट, ठीक है। बहुत ज़्यादा एफर्ट ना लें, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा मत्था ना मारे, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो हो, ठीक है। ये चीज़ तो इससे एक बात तो मुझे भी क्लियर हुई है कि शायद आप लोगों के बीच में ज़्यादा कुछ बातें हैं नहीं, और कुछ लोगों के लिए तो ज़रा भी नहीं है, ठीक है। एक तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, अब मैं बताऊँ तो इनकी एग्जैक्ट फीलिंग, ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, पहली ही एनर्जी शादी की आ गई थी। इंसान का मन है सिर्फ शादी, मतलब ये नहीं कि अट्रैक्टेड हैं तो जस्ट मेक अ इंटरकोर्स विद यू, और फिज़िकल अट्रैक्शन है, खूबसूरत है, हैंडसम है, ऐसा कुछ नहीं है। वो चीज़ तो बात की चीज़ें हैं। एक्चुअल में आप इन्हें दिखते हैं मैरिज मटीरियल, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। एक जैसे एक आदमी, मुझे नहीं पता आदमी की सोच औरत के लिए क्या होती है, लेकिन मैं एक जनरल बात बोल देती हूँ कि ये तो होती ही होगी कि उसकी जो वाइफ हो एक अच्छे करैक्टर की हो, घर संभालने वाली हो, उसकी मम्मी पापा की इज़्ज़त करे। बेसिक चीज़ तो यही होती है ना। कल जाके और बच्चे बच्चे हो जाए तो ज़्यादा फिगर कॉन्शियस वाली हरकतें ना करे, हम मतलब फैमिली आगे बढ़ाए, और जो बच्चे हैं उनको भी तमीज़ से पाले, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट करे, मेरे माँ बाप की सेवा करे। यही चीज़ एक लड़का यही तो चाहता है ना किसी भी लड़की से, जितना मुझे पता है, मुझे नहीं पता बाकी का, लेकिन जितना। और हाँ, कहते हैं ना कि एक घर के अंदर एक अच्छी वाइफ, और किचन में एक अच्छी शेफ़, लेकिन बेडरूम में एक अच्छी लवर, तो वही चीज़ क्या, ये चीज़ अगर किसी में है तो वो ऐसी ऐसी फीमेल्स, ये तो फीमेल के लोग, ऐसे मेल्स के लिए भी वही सेम चीज़ है। एक लड़की भी लड़के में क्या देखती है, बाकी चीज़ें साइड में, तो वो क्या मांगेगी कि लॉयल होना चाहिए, ट्रस्टवर्थी होना चाहिए, मुझसे प्यार करने वाला होना चाहिए, उसके लिए ये प्रायोरिटी रहती है। और हाँ, निकम्मा नहीं होना चाहिए, कमाऊ होना चाहिए, है ना। यही तो चीज़ प्रायोरिटी होते हैं। बच्चे बच्चे भी पैदा हो जाए तो वो अपने बाप का फ़र्ज़ निभाए, है ना, मेरी रिस्पेक्ट करे, मुझ पर ट्रस्ट करे, मुझे इज़्ज़त दे। एक लड़की भी यही डिमांड होती है। तो वो सारी चीज़ें, मतलब एक जो परफेक्ट मैरिज मटेरियल पर्सन कैसा होता है, उसमें ये देखते हैं आपको, और इन्हें लगता है कि आप चाहे कैसी भी हैं, लेकिन मैरिज मटेरियल के सब्जेक्ट में ना यू आर द परफेक्ट बीइंग। जो इन्होंने कहते हैं ना, आई सॉ द परफेक्ट बीइंग इन माई लाइफ। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार फर्स्ट टाइम आई सॉ परफेक्ट बीइंग एज अ वाइफ मटेरियल, एज अ हस्बैंड मटेरियल, ठीक है। तो इनको लगता है कि अपनी लाइफ में ना इन्हें फर्स्ट टाइम, फर्स्ट वर्ड है ना, मार्क माई वर्ड्स, इसको नोट कर ले, फर्स्ट टाइम किसी ऐसे पर्सन से टकराया हूँ या टकराई हूँ जिसको देखते ही मुझे मैरिज मटेरियल वाली फीलिंग आ गई। वरना आज तक मुझे कोई लड़का या लड़की अच्छे तो लगे हैं, क्रश भी हुआ, अट्रैक्शन भी हुआ, पर मैरिज वाली फीलिंग किसी के साथ नहीं आई, वो तुम्हारे साथ आई। तो ये आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं, और इनको आपको ये जब आपको देखते हैं, ये आपको इमेजिन करते हैं एज माई हस्बैंड, एज माई वाइफ, कि आपसे शादी हो जाए तो मेरी तो लाइफ ही मतलब बढ़िया हो जाएगी। मुझे मतलब कहते हैं ना कि अपनी किस्मत से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है, तो आपको ये उस मटेरियल की तरह देखते हैं। तो ये है इनके अंदर। और साथ के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग एजुकेटेड होंगे, है ना, और आप जिन्हें पसंद, आप लोग एजुकेटेड होंगे, ठीक है, और एजुकेटेड नहीं है लेकिन फिर भी आप में वो ऑरा है कि जो प्रोफेशनली साथ दे सके, ठीक है। तो मतलब कि अगर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ वर्किंग हो,
तो आप उनके साथ वर्क में भी साथ देंगे, मतलब इतनी अकल भी होगी या इतनी एजुकेशन होगी या कमाऊ भी होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, बट आप में वो टैलेंट है कि आप अपने पार्टनर की प्रोफेशनली भी मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, इंटेलिजेंट भी लगते हैं। तो इनको कई बार ऐसी फीलिंग आती है। अच्छा एक चीज़ है, मुझे नहीं पता एनर्जी कहाँ से आई है, जबकि ऐसा कार्ड में नहीं है, बट एनर्जी आई है ऐसी कि ये इंसान ना आपको अपने लिए लकी बीइंग की तरह भी देखते हैं। मतलब इन्होंने कई बार ये नोटिस किया हुआ है कि जब जब इनका आपसे राब्ता होता है, आपसे, जैसे कि चाहे फ़ोटोज़ में, चाहे रियल में सामने से, कैसे भी, जब जब ये आपको देखते हैं ना, उस दिन इनके साथ कुछ अच्छा होता है। कुछ ऑफ़िस में अच्छा हो जाना, कॉलेज में अच्छा, अगर स्टूडेंट है तो कॉलेज में अच्छा हो जाना, घर में कुछ अच्छा हो जाना इनके साथ, कोई प्रॉफ़िट्स हो जाना, फाइनेंशियल प्रॉफ़िट हो जाना, या तारीफ़ मिल जाना, रिस्पेक्ट बढ़ जाना, कुछ भी इनके साथ कुछ शुभ होता है, इनके साथ कुछ पॉजिटिव होता है लाइफ में, उस दिन ये खुश भी रहते हैं। उसका एक रीज़न हो सकता है आपको देख के खुश हो जाती हो तो पूरे दिन खुश निकलता है, तो उस खुशी की में एक पॉजिटिव ऑरा बन जाता है, तो सब कुछ अच्छा होता है, ये भी रीज़न हो सकता है ना। लेकिन इन्होंने महसूस किया है, और हाँ, इनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं फाइनेंशियली। इन्होंने नोटिस किया है कि जब जब इनका आपसे राब्ता होता है ना, उसके कुछ समय के अंदर, 24 घंटे के अंदर इनको फाइनेंशियल प्रॉफिट्स होते हैं, इनको पैसा आता है। तो ये आपको एज आ लक्ष्मी का पैर भी बोलते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप मेल है या फीमेल है, पर आप में कुछ ऐसा खास है। मतलब आप हिंदू हैं तो वो आपको लक्ष्मी के पैर की तरह देखते हैं, कि मतलब आप तो लक्ष्मी का पैर है। आपको देख लो ना तो इंसान माला माल हो जाए, आपके ऑरा से ही इंसान माला माल हो सकता है। इंसान पे नौकरी होती है, उनके साथ कुछ अच्छा होता है, पैसा आता है, तो लाइक ये आपको ऐसा देखते हैं, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। ये चीज़। दूसरी चीज़, ये आपसे शादी करने के लिए इतने ज़्यादा सीरियस है कि इनको ऐसा लगता है, हो सकता है आप लोगों में कुछ डिफरेंसेस हो, रिलीजन डिफरेंसेस या कास्ट डिफरेंसेस, ठीक है। मैं एक रीज़न बोल रही हूँ, या फिर कुछ भी डिफरेंसेस यहाँ हो सकते हैं, तो कि इनको ऐसा लगता है कि इन केस अगर आपने भी अगर ये कन्फेशन दे दिया ना कि हाँ आप भी इन्हें पसंद है और आप भी रेडी हैं इनसे शादी करने के लिए, मतलब इनकी फीलिंग तो आपसे शादी करने की है, तो इनको ऐसा लगता है कि अगर फैमिली मान गई, आप भी मान गए, और इनकी मम्मी पापा को भी इन्होंने मना लिया, तो फिर ये किसी थर्ड इंसान को पूछने के नहीं है। मतलब कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इनके खुद के चाचा ताऊ क्या सोचते हैं। इनके लिए ये रहेगा कि मेरे खुद के माँ बाप रेडी होने चाहिए, और जिनसे मैं जो मुझे पसंद है वो इंसान रेडी होना चाहिए, या उसके मम्मी पापा, मतलब इनफ, दैट्स इनफ। अगर उन्हें दिखाई दिया कि पूरी फैमिली जो मतलब बाकी के जो ख़ानदान है वो इस चीज़ के अगेंस्ट जा रहा है, तो उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो आपके साथ कोर्ट में जाके कर लेंगे, इतनी ज़्यादा। और उन्हें कई और हो सकता है, मैंने बोला आप में कुछ रिलीजन या कास्ट डिफरेंस भी हो सकते हैं। रिलीजन डिफरेंस या कास्ट डिफरेंस में ना कई बार क्या होता है, समझ में नहीं आता कि शादी को कौन सी परंपराओं से या कौन सी रिचुअल्स के साथ किया जाए, क्योंकि ना उनके मैच हो रहे ना आपके मैच हो रहे। ये ज़्यादातर रिलीजन या कास्ट में होता है, जैसे देवी देवताओं को पूजे नहीं पूजे, कौन सा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग होते हैं जो गुरुओं के सामने अपनी शपथ लेते हैं, कुछ लोग फेरे लेते हैं। अब जैसे अलग अलग रिलीजन में तो हिसाबी किताब पूरा अलग हो जाता है, कोई लोग गुरुद्वारा जाते हैं तो कोई मंदिर जाते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर आप कहते हैं ना मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी, वो वाली बात है कि इनको ऐसा लगता है कि कल अगर इनकी ही फैमिली ने इस चीज़ पे वो करी ना, अरे उस लड़के से, उस लड़की से, वो तो हमारे समाज का नहीं है, तो ये सोसाइटी का नहीं है, तो इनको ये रहेगा कि अगर हम लोगों के रिचुअल्स भी अगर मैच नहीं हुए ना, तो हम कोर्ट में जाके पेपर वर्क कर लेंगे। ये मतलब इतना ज़्यादा सोच के बैठे ये इंसान, जो कि ये आपके लिए शादी वाला सीरियस हो चुके हैं। और हो सकता है इन्होंने घर में किसी एक पर्सन को बताई है, ठीक है, घर में किसी न किसी एक पर्सन को बताई हुई है कि ऐसे ऐसे मुझे वो इंसान पसंद है, और उसी सेम बंदे ने ये बोला है कि लेकिन आप लोगों की शादी होगी कैसे, आप लोगों में ये डिफरेंसेस हैं। तो इन्होंने यही चीज़ बोली है कि ठीक है, रिचुअल से फिर करना ही क्यों है, कोर्ट में कर लेंगे, उसमें क्या ही रिचुअल देखना। सेक्शन जो भी आई थिंक 356 होती है, मतलब मैं गलत भी हो सकती हूँ जितना मुझे नॉलेज है, ठीक है। तो इन्हें लगता है कि कोई बात नहीं, कोर्ट मैरिज कर लेंगे, कोर्ट मैरिज फिर प्रायोरिटी पे हो जाता है, करना ही क्या है, क्यों लेने फेरे, क्यों लेने ये, हम लोग कोर्ट मैरिज, वरमाला ही तो वरमाला कर लेंगे, दूल्हा दुल्हन बन जाएंगे, वरमाला कर लेंगे, कोर्ट मैरिज कर लेंगे, पार्टी दे देंगे, ज़रूरी है कि अग्नि के सामने फेरे लेने हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि मतलब इन्होंने अपने घर में किसी न किसी पर्टिकुलर बंदे को बताई है, और इन्होंने कन्फेस किया है कि मेरे दिल में उसके लिए ना पता नहीं क्या क्यों ये फीलिंग्स उठ रही हैं। और जो मैंने कि भाई तुम में शादी होगी कैसे, तो
ही और शी जस्ट सैड कि कोई बात नहीं, कोर्ट मैरिज जिंदाबाद, सबसे प्रायोरिटी पे रख दो, कुछ मसला ही नहीं है। तो ये इन्होंने बाकायदा ये अपने घर में ही इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसका आपको तनिक भी आइडिया नहीं है कि इनके घर में आपको लेके इतनी इतनी चीज़ें सीरियस हो चुकी है, ठीक है। दूसरी चीज़ गाइज़, अगर मैं बात करूँ इनकी फीलिंग की, ये तो मैंने बता दी जो इस वक्त इनके साथ चल रहा है आपके हवाले से, लेकिन अगर मैं इनकी फीलिंग की बात करूँ ना, दे आर वेरी 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 मच अट्रैक्टेड विद यू, वेरी मच अट्रैक्टेड, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। ये आपसे फिजिकली भी काफ़ी अट्रैक्टेड है, हर तरह का अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, ऑब्सेस्ड दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिवनेस दिखाई दे रहे हैं। गाइस कुछ ही समय में यू विल नोटिस दैट कि आप अगर किसी और से बात भी कर रहे हैं ना, ये किसी इंसान की तरफ देख भी रहे हैं, लड़का लड़की की तरफ, ये काउंटर व्यू करेंगे उस चीज़ को, ये भी काउंटर चेक करेंगे कि आप किन्हें देख रहे हैं। मतलब इनको इतना फ़र्क पड़ेगा कि आप किन्हें देख रहे हैं। मतलब आप अगर किसी बंदे को देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, फ़ोन पे कर रहे हैं, किसी अपोजिट जेंडर से कर रहे हैं, तो एक तो होता है कि सिर्फ आपको देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस सिर्फ आपको देख रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं। लेकिन अब इन्हें ये फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा कि आप किसे देख रहे हैं। मतलब अगर आप उसको देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं, किसकी तरफ देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, आप फ़ोन पे किससे बात कर रहे हैं। जितनी देर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो उतनी देर आपको देखते ही रहना है। पहले ही सिर्फ ये सोचते थे कि हाय कितने प्यारे लग रहे हैं, लेकिन अब ये देखेंगे कि इतनी देर से किससे बात कर रहे हैं, लाइक दैट, ठीक है। अब इनके मन में वो ऑब्सेशन क्रिएट होगा एंड यू विल नोटिस आप जिस समय रीडिंग देख रहे हैं ना, उसके ही नेक्स्ट 24 आवर्स से ये चीज़ शुरू होने वाली है। दे विल नोटिस कि आप किसके साथ गए हैं, कौन आपके पास खड़ा है, किससे आप बात कर रहे हैं, किससे आप लगातार लंबे समय तक फ़ोन पे बात कर रहे हैं, है ना, किससे आप इतना हंस के बात कर रहे हैं, लाइक दैट, ठीक है। चाहे वो आपकी दोस्ती क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन इनको मतलब चाहे फ़ोन पे अदर साइड आपका कोई सेम जेंडर फ्रेंड भी हो, तब भी नहीं रहेगा, इन्हें थोड़ा पता है किससे बात कर रहे थे, नहीं रहेगा किससे बात कर रही थी, 2 घंटे हो गए, 1 घंटा हो गया, किससे बात कर रहे हैं, लाइक दैट, ठीक है। ये आप पे मतलब इतना ऑब्सेशन इतना क्रिएट होने वाला है। दूसरा फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है, और आप भी नोटिस करेंगे कि ये आपको ना लगातार देखे जा रहे हैं, मतलब आप भी इन्हें देख के नज़रें चुरा रहे हैं, बट ये अपनी नज़रें नहीं हटा रहे। अभी क्या होता होगा कि आप इन्हें देखते होंगे, ये आपको देख रहे हैं और आप इन्हें देखते होंगे तो नज़र हटा लेते होंगे, ठीक है। लेकिन अब यू विल नोटिस कि ये मुझे रेगुलर और कॉन्टीन्यूसली घूर रहे हैं। आप शर्म के मारे नज़र हटा लेंगे, बट इनकी नज़र आपसे नहीं हटेगी। ये कहते हैं ना कि फीलिंग को इनडायरेक्टली दिखाना कि हाँ तुम मुझे अच्छी लगती हो, हाँ तुम मुझे अच्छे लगते हो, फीलिंग्स को इनडायरेक्टली शो करना। और ये भी इन्हें किसी ना किसी ने ये चीज़ भी ये ना इन्हें किसी ना किसी ने सजेस्ट की है कि जस्ट शो हर योर फीलिंग्स या शो हिम योर फीलिंग्स। तुम ये अपने दिल ही दिल में क्यों रख के बैठे हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे एक दूसरे से बातचीत नहीं है तो अपनी फीलिंग्स को हाइड भी मत करो, शो करो उसे। शो कैसे होगा कि जब वो इंसान आ जाए तो आप क्यों नज़र चुरा लेते हो, जब वो इंसान आपके सामने आए तो आप उन्हें देखो, अपने जताओ, उसके मन में आए कि ये मुझे क्यों देखे जा रही है, ये मुझे क्यों देखे जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से उसे जताओ, तभी वो आपको नोटिस करेंगे। वरना ऐसे अगर आप नज़रें चुराएंगे, छुप के देखेंगे, तो आप उनके नोटिस में कभी नहीं आएंगे। उन्हें दिखाओ कि हाँ मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ, ये किसी ना किसी इंसान ने इन्हें सजेस्ट किया है, और आप भी नोटिस करेंगे, यू विल कम्प्लीटली नोटिस दैट कि ये आपको कॉन्टीन्यूसली घूरे जा रहे हैं, स्टेयर करे जा रहे हैं, अनकम्फर्टेबली नहीं, आपको शो करने के लिए कि यस मैं आपको देख रहा हूँ या देख रही हूँ, ठीक है। आपके साथ आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे कि ये भी आपको देख रहे हैं, तो उसमें एक पल ऐसा हो कि आप भी उन्हें देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा फिजिकली अट्रैक्शन काफ़ी रहेगा। मतलब अपने अगर आप एक फ़ीमेल है ना, तो इनके लिए इस वर्ल्ड की इस यूनिवर्स आप मिस यूनिवर्स से कम नहीं है। अगर आप एक फ़ीमेल है तो इनके लिए आप मिस यूनिवर्स से कम नहीं है, और अगर आप एक मेल है तो आप भी इनके लिए कोई मिस्टर यूनिवर्स से कम नहीं है। मतलब आपकी पर्सनालिटी इनके ऊपर ना इनको फ़िदा करके बैठी हुई है, बहुत भयंकर फ़िदा है आप पे, ठीक है। एक चीज़ जो मैंने बोली थी कि आप लोगों में इतनी बात नहीं होती होगी, तो वो टू ऑफ वॉन्ट से कंफर्म है, आप लोगों में इतनी बात नहीं होती। पर यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है मुलाकात भी इतनी ना होती हो, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर दूर दूर से देखना है, एक दूसरे के आसपास आके बात देखना है ही नहीं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दी है, ठीक है। सो मैंने ये भी बता दिया कि अभी कुछ समय में क्या क्या होने वाला है। नेक्स्ट 24 आवर्स में यू विल नोटिस कि ये आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं और आप कॉन्टीन्यूसली देखे जा रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता है ना, मुझे ये वीडियो सेव कर लीजिए, और ऐसा होता है तो मुझे 24 या 48 आवर्स के बाद मुझे इसी वीडियो पे आके कमेंट से बताइएगा ज़रूर, ठीक है। सो गाइस बताइएगा कैसे लगी आपको ये रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा। वीडियो को कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो भी बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।